my dear students, and I welcome each one of you today on Simple Digital School. Our today's topic is Executive Information System and Management Information System में differences. Start करते हैं आज का topic. We have to differentiate between EIS and MIS. सबसे पहले ये किस टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि यूज होते हैं अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे और इसका पर्पस क्या है. EIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बेसिकली यूज होता है और किस लिए यूज होता है, उनको क्रूशियल डिसीजंस लेने में विच आर टोटली अनस्ट्रक्चर्ड इन द नेचर. MIS एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मिडिल लेवल पर और मैनेजर्स को हेल्प करता है, वो टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है ट्रांजैक्शन लेवल पर, दैट इज एट अ बॉटम लेवल, एट अ जूनियर लेवल, TPS सिस्टम के थ्रू उसे ऑर्गेनाइज कर सके, इवैल्यूएट कर सके और उसे एफिशिएंटली यूज कर सके इन रनिंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स. अगेन सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल यूज क्या है, मेजरली किस लिए यूज होता है. EIS करता है एक्शंस को गाइड एट ऑल द जूनियर लेवल्स, मिडिल लेवल पे भी और सबसे पहले बॉटम लेवल पे भी, बिकॉज 3 लेवल्स है हमारे पास, बॉटम लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल. सो EIS कहाँ पर काम करता है, टॉप लेवल पर. सो उससे जूनियर लेवल के जितने भी लेवल्स हैं, दैट इज मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल, उनके एक्शंस को गाइड करता है हमारा बेसिकली EIS सिस्टम. मॉनिटर करता है ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो इन ईच एंड एवरी क्रूशियल थिंग. MIS इन सारे एक्शंस को जो कि मिडिल लेवल पर होंगे और उसके नीचे के लेवल पर होंगे, उनको कंट्रोल करता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो. अगेन थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन इनपुट्स क्या है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन इनपुट की तरह दी जाती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS सिस्टम दोनों में. EIS सिस्टम पे इनपुट के लिए डेटा होता है दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस से. मैंने पहले भी बताया था कि 2 तरह के हमारे पास डेटा आता है, एक इंटरनल सोर्सेस से, एक एक्सटर्नल सोर्सेस से. उन दोनों डेटा को इकट्ठा करके एग्रीगेट करके जो यूज करता है वो है EIS सिस्टम. इसीलिए इसके इनपुट में डेटा बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस आता है जिसे कि एग्रीगेट किया जाता है. देन MIS सिस्टम में इनपुट क्या रहता है, दैट इज समरी ट्रांजैक्शन डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा एंड सिंपल मॉडल्स. ट्रांजैक्शन डेटा क्यों बोला उसने, क्योंकि जो सबसे नीचे का लेवल है, जो हमारा ऑपरेशनल लेवल है, वो काम करता है ट्रांजैक्शन डेटा पे, डे टू डे डेटा पर, जो कि डे टू डे रूटीन वर्क है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मदर डेयरी में देखें तो मदर डेयरी में डेली बेसिस पर मिल्क प्रोडक्शन कितना हुआ, कितना लीटर्स हुआ, कितनी पैकिंग हुई, कितना डिलीवर हुआ, कितना ROI आया, ये सब डेली बेसिस का जो ट्रांजैक्शन डेटा है उसके रिसर्च जनरेट करना, सेल परचेज का डिटेल, उस सबको समराइज करता है MIS सिस्टम. उस डेयरी में जो बॉटम लाइन पे काम हो रहा है, सेल परचेज, रिसिप्ट जनरेशन, उस सबको समराइज करता है हमारा MIS सिस्टम एट अ मिडल लेवल. सिंस इट हैज टू डू द समराइजेशन ऑफ द डेटा विच इज गिवन टू इट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन लेवल, फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल, तो इसके पास जो डेटा इनपुट की फॉर्म में आता है वो हाई वॉल्यूम डेटा होता है, बट इट इज इन द वेरी सिंपल मॉडल फॉर्म विच इज गिवन टू इट. और इसके पास वो टूल्स होते हैं जिससे वो इसे ऑर्गेनाइज करेगा, एनालाइज करेगा और इवैल्यूएट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसिंग. EIS में जो प्रोसेसिंग होती है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में होती है, सिमुलेशंस की फॉर्म में होती है और हाईली इंटरैक्टिव होती है. इसमें GUI हैज टू बी वेरी गुड टू प्रेजेंट चार्ट्स, पिक्टोरिकल डायग्राम्स, रिजल्ट्स, impact of the various decisions very carefully and very clearly to the top level of management. राइट. सो इसीलिए ये काम करता है ग्राफिक्स पर, सिमुलेशंस पर और इंटरैक्टिव स्क्रीन्स पर. MIS प्रोसेस करता है रूटीन रिपोर्ट्स को और सिंपल मॉडल्स को जो इसे मिलते हैं आपके ऑपरेशनल लेवल से और लो लेवल से जो इसके पास डेटा आता है, ये उसे एनालाइज करता है, समराइज करता है, रिपोर्ट्स को जनरेट करता है, सो दैट MIS डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेप अहेड कर सके.
देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन आउटपुट्स। किस तरह की आउटपुट जनरेट होती है EIS सिस्टम में? EIS सिस्टम में प्रोजेक्शंस की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, कंप्लीट बड़ी बड़ी प्रोजेक्शन स्क्रीन्स के ऊपर, इवन यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स कि क्या रिजल्ट्स है, क्या इनपुट्स है, क्या आउटपुट्स है, कहां पर इंप्रूवमेंट का स्कोप है, इन विच पर्टिकुलर ईयर हाउ मच लॉस हैज बीन फेस्ड इन विच पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस ऑफ द कंपनी। एंड यहाँ पर रिस्पॉन्सेस टू द क्वेरीज बिल्कुल रेडी किए जाते हैं for the various problems which has been identified during the period of time to keep the scope of improvement in the future. और MIS में जो हमारी आउटपुट्स रहती हैं वो रहती है समरी और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। नाउ समरी किस चीज की होती है? समरी होती है जो सारा हमारा ट्रांजैक्शन लेवल पर डेटा उसे मिला, उसे उसने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, एनालाइज किया और वेल डिजाइंड रिपोर्ट्स को जनरेट किया इन द फॉर्म ऑफ समरी, जो कि आगे वो EIS लेवल को प्रेजेंट करता है। और एक्सेप्शन रिपोर्ट्स क्या होती हैं? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आर दोज रिपोर्ट्स जो एक्सेप्शंस, कुछ अलग सिचुएशंस वो आइडेंटिफाई करता है, कंडीशंस को आइडेंटिफाई करता है, which has to be handled carefully. Exception reports के through it can also identify if certain unstructured or semi-structured decisions can be taken in the future or need to be taken in the future by the organization. Users and usage. EIS का यूजर कौन है? EIS का यूजर है सीनियर मैनेजर, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट। और किस लिए यूज होता है? फॉर टेकिंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस टू मीट द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। MIS में मिडल मैनेजर्स आर यूजिंग इट। किस लिए? फॉर स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्रॉब्लम्स। यहां पर उसे आइडेंटिफाई करना है कि जो उसके पास डेटा ऑपरेशनल लेवल से आया है उसमें कहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, कहां पर उसे सेमी स्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड रूटीन प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए उसे स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के लिए रिसर्च करना पड़ेगा और मॉडल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, यूजर कौन है? EIS का यूजर है हमारा सीनियर मैनेजर एंड MIS का यूजर है हमारा मिडिल लेवल मैनेजर। नाउ यहाँ पर डिसीजंस जो हैं वो स्ट्रैटेजिक होंगे और किस लिए यूज होगा? यूसेज होगी टू मीट द स्ट्रैटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर किस लिए यूज होगा? to address the unstructured or many times semi-structured routine problems through the use of the standard operations। और वो operations को identify करने के लिए research की जाएगी और models को भी follow किया जाएगा। So these were the differences between EIS and MIS. I hope you will be able to write down very nicely in the examination now. If you have certain queries, any question, or you want to ask anything, do comment me. I'll surely reply you back. Aapka suggestions bhi, they are more than welcome. I'll surely work upon the same. Thank you. Have a very nice and blessed life ahead.